जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आर्टिकल 20 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आर्टिकल 20 का जो कीवर्ड्स है वह है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराध करता है, क्राइम करता है, उसको भी कुछ प्रोटेक्शन दिया है संविधान ने, ताकि उसके साथ भी कोई मनमर्जी न करे। इसमें 3 क्लॉजेज हैं, 1, 2, 3। तीनों क्लॉजेज की बारीकियों को समझेंगे और बहुत विस्तृत रूप में नहीं, बिल्कुल सिंपल रूप में, ताकि आम से आम व्यक्ति भी समझ ले। उसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ। पहली बात है, यानी किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वो कानून का उल्लंघन नहीं किया है। यानी किसी पर चोरी का इल्जाम लगा लेकिन प्रूफ नहीं हुआ तो तब तक दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंटेंट है नो इनोसेंट पर्सन शुड बी सफर्ड। निर्दोष को सजा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे तभी होगा। इन फोर्स ऑफ द टाइम द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड to a greater penalty that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। इसका सिंपल मतलब 2 बातें निकल कर आई। एक, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं कर सकते जब तक कानून का उल्लंघन नहीं किया। कानून का उल्लंघन नहीं किया इसलिए ट्रायल चलेगी, मुकदमे चलेंगे, उसके बाद फैसला होगा और उसके आधार पर सजा मिलेगी। दूसरी बातें निकल कर आई है कि किसी व्यक्ति को जिस अपराध के लिए जितनी सजा निर्धारित की गई है कानून के तहत, उससे ज्यादा सजा नहीं दिया जाएगा, उससे ज्यादा पेनाल्टी नहीं होगी। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो। ये मेरे पास मार्कर है और आज किसी ने मार्कर चोरी कर ली और मार्कर चोरी करने का कोई कानून नहीं है कि चोरी करने पर क्या सजा मिलेगी। इसलिए व्यक्ति ने अगर मार्कर की चोरी की है तो सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून ही नहीं है। लेकिन कल एक कानून बन जाता है कि मार्कर की चोरी जो करेगा उसे 500 रुपया जुर्माना है। तब क्या होगा? जिस व्यक्ति ने आज मारकर चोरी की है उससे तो सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस समय चोरी किया था उस समय कानून ही नहीं था इस अपराध के विरुद्ध। लेकिन कल को चोरी करेगा तब उसे 500 रुपया का जुर्माना लगेगा। यानी जिस समय जो प्रचलित कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। पहले के अपराध का आज के कानून से कोई प्रसंग नहीं होगा। इसलिए कोई अपराध जो पहले किया गया है और उससे संबंधित कानून नहीं है तो सजाप्ता नहीं होगा। लेकिन जिस समय प्रचलित कानून है उस कानून के तहत अपराध हुआ है तो उसे सजा मिलेगी। इसके साथ ही साथ उस अपराध के लिए जो सजा जो निर्धारित कानून ने किया है उससे ज्यादा भी ज्यादा भी सजा नहीं मिलेगा, ग्रेटर पेनाल्टी नहीं, जिसे कानून की भाषा में बोलते हैं एक्स पोस्टो फैक्टो। कानून की भाषा में कहलाता है एक्स पोस्टो फैक्टो। दूसरा है इसी का नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक और संरक्षण दिया गया कि किसी व्यक्ति को
किसी एक अपराध के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। यानी एक बार मारकर चोरी करी, बार और इसकी सजा 500 रुपया हो गया, फिर दोबारा 500 रुपया लगा के सजा ले ले, तीसरे बार ले ले, ऐसा नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं किया जाएगा। अगर उसने दूसरे बार चोरी करी तो होगा, पहले बार में किया उसकी 500 सजा हो गई, फिर दोबारा इसे पकड़ के सजा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, इसे मना करता है। लेकिन अगर दूसरे बार आप करते हैं उसी मार्कर की चोरी, तब सजा मिलेगी। लेकिन एक बार जो अपराध किया था उसके लिए जो सजा है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यह कहलाता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसे कानून की भाषा में बोलते हैं डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका क्लॉज 3 क्या कहता है। क्लॉज 3 कह रहा है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है। यानी अपने ही विरुद्ध कोई दबाव बनाए कि आप कबूल करो कि आपने चोरी की, यह नहीं है। अपने विरुद्ध गवाही का संरक्षण से दिया गया है। कभी कभी सुनते हैं ना कि पुलिस वाले उठाकर ले गए और वो व्यक्ति इनोसेंट था और उसे जबरन कबूल करा लिया, या 3rd डिग्री मारपीट के डर से उसने कबूल कर ली, लेकिन कोर्ट में गया तो वो बदल गया। क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कहता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं ही अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं देता। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कंपेल ही नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात यह निकल कर आई कि आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेज हैं और जिसका सार है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। पहला में क्लॉज में यह था कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं कर सकते जब तक वो प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और जो प्रचलित कानून का उल्लंघन किया है उसकी जो सजा है उससे ज्यादा दंड सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरा क्लॉज ये कह रहा था कि किसी एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।